हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि एक प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। जब तुम हद से ज़्यादा घमंड रखते हो या यू आर टू प्राइडफुल, तो वो यू यू एक्चुअली फॉल डाउन, मुँह के बल गिर जाते हो। मैंने एक चीज़ देखी एजुकेटेड लोगों में, सो कॉल्ड हाईली इंटेलेक्चुअल, दे आर सो प्राउड अबाउट देयर बुकिश नॉलेज। मतलब बुक्स के अलावा उनको कुछ और कोई नॉलेज है ही नहीं, विजडम है ही नहीं। 2 and 2 is 4, ये तो मजदूर भी बोल सकता है ना। अनपढ़ भी समझ लेगा 2 and 2 is 4। सो इतना ज़्यादा घमंड, इतना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे, अपने बुक्स के ऊपर, बुक्स की नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ें चलते फिरते आ जाती हैं। मैं बोलती हूँ, मैं पीपल आर डायनामिक बिकॉज वो क्यूरियोसिटी टू गैदर नॉलेज भी होती है। तुम बेसिक, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ज्ञान बटोरना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो प्राइड होता है ना, स्पेशली फीमेल्स में मैं देखती हूँ, वो जो तब पढ़ी लिखी होती है, पीएचडी होती है, लेक्चरर होती है, टीचर हो जाती है, उनको क्या लगता है, ये टेक इट फॉर ग्रांटेड। उनको लगता है कि दुनिया भर का ज्ञान सिर्फ इनको ही है, यही परफेक्ट है, यही स्मार्ट है, बाकी हम लोग तो एकदम इडियट उल्लू के पट्टे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है टाइप्स। बट बेसिकली that's the pride which they have. They are such narcissist. Have you seen these teachers? ये कितने narcissist होते हैं कि हमेशा look down upon करते हैं, फिर हम उनको ऊपर क्या इनको सेलिब्रेट करते हैं हैव टीचर्स डे पे। मतलब उसको एक नार्सिसिज्म डे करना चाहिए, टीचर्स डे को 5 सितंबर। इट जस्ट हिट ऑन आवर हेड्स। ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स ऐसे होते, बट सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। कुछ पोलाइटली नार्सिसिस्ट रहते हैं कि नहीं भाई, आई एम सो लविंग एंड गिविंग विद माई ज्ञान। जैसे वो पुराने मूवीज में होता था ना, 60s and 70s में, टीचर एक आंदोलन स्टूडेंट्स के तरफ रहता है, कॉलेज में भी टेक्स द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलवेज स्टैंड्स बाय स्टूडेंट्स। ये ना के बराबर ही ऐसे ब्रीड रहता है। इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, और ऊपर से वो एक स्टडी जॉब रहती है, बिकॉज बच्चे तो पैदा ही होंगे और स्कूल ही जाएंगे, तो ये एक ऐसी कंटिन्यूस जॉब है। ये चाहे मैं केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड को क्यों ना पढ़ाऊँ, बच्चे बच्चे होते हैं, तो ये एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम है, और ये रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है, नंबर 1। और इसमें बहुत सारा नार्सिसिज्म इसलिए कि सारे लोग तुमसे जुड़े रहते हैं, कि बच्चे को तुम ओवरटेक करते हो, उनके ऊपर तुम अपनी धौस जमाते हो 24 घंटे, बीइंग एन अथॉरिटी, क्योंकि वो बच्चे हैं, तो तुम अपनी आंखें दिखा दिखा के अपने आप को पावरफुल महसूस करते हो। बच्चों को डांट डपट के अपने आप को, तुम्हारी पावर बढ़ जाती है कि नहीं भाई, हम कि देखो कितने पावरफुल है, देखो 24 घंटे तो हम चीखते चिल्लाते और ये सब सुनते हैं हमारे। तो यही वाला एटीट्यूड वो दूसरों पे भी अप्लाई करते हैं, आगे आगे बढ़ के। मैंने बोला ठीक है, तुम टीचर हो तो स्टूडेंट्स के लिए हो ना, अपने लिए थोड़ी हो, बट दे अप्लाई दिस एवरीवेयर। एंड फिर वो इनके पेरेंट्स भी जुड़े रहते हैं, हाथ पैर जोड़ते रहते हैं कि नहीं भाई, आपके वजह से हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा करके। तो इतने सारे बच्चे से 40-50 बच्चों को वो देख के पावरफुल फील करते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन ना, वो थोड़ी तुम्हें बैक आंसर करेंगे। दे आर डिपेंडेंट ऑन यू बिकॉज यू आर गिविंग देम ज्ञान एंड यू आर गाइडिंग देम। सो डे इन एंड डे आउट 365 डेज मैं टीचर हूँ करके वो दिमाग में चलता रहता है। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, ठीक है हो, थैंक यू वेरी मच। हमें विजडम की तरफ नहीं लेके जाते हैं, हमें क्यूरियोसिटी माइंड को किस तरह से चलते हैं। हम बेसिक एजुकेशन हमें चाहिए, वी नीड एजुकेशन लिटिल बिट, एंड कभी कभी एडवांस चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, उसको मैं बोल सकती हूँ एडवांस, वेयर यू हैव टू रियली स्टडी। वहाँ पे यू हैव टू पुट इन योर ओन हार्ड वर्क। अभी इंजीनियरिंग भी लोग इतना पैसा बर्बाद करते हैं, दोस टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलीट, बट तुम्हें मार्क्स मिलते रहते हैं उसके ऊपर। ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी। क्या ये वैद was spending so much of a time? It was from father to son generational। एक ये जॉब रहती थी वैद, जैसे वो अपना नॉलेज अपने बेटे को देता है या अपने शिष्यों को देता है या असिस्टेंट को देता है, ऐसा। एंड दैट वाज स्पेशल नॉलेज। तो अभी क्या हो गया ना, कोई भी जो सक्षम भी नहीं है, केपेबल भी नहीं है, रिलायबल, डिपेंडेंट भी नहीं है कि वो कर पाता है। आजकल कोई भी इंजीनियरिंग करता है, कोई भी MBA करता है, कोई भी डॉक्टर बन जाता है।
सो फादर टू सन वो वर्नर सिस्टम होता था, उसका भी कोई एडवांटेजेस रहते हैं, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम द सेम जीन पूल। में ये नहीं बोलती हूँ कि डॉक्टर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, फाइनेंस में भी जा सकता है। बट ये वर्नर सिस्टम में क्या होता था ना कि इट्स अ लीनिएज, कि तुम उस लीनिएज के हो और तुम कर सकते हो। जैसे कुम्हार का बेटा कुम्हार, तो वो पुट डाउन करने की क्या बात है, फैमिली बिजनेस है भाई। नहीं, कुम्हार का बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है ना। चामार का बेटा क्यों नहीं बन सकता है, भंगी का बेटा क्यों नहीं बन सकता है, क्यों नहीं, करो, ये कर सकते हैं तुम लोग। उसमें लुक डाउन होने की, ज्ञान कोई भी कभी भी बटोर सकता है, लेकिन वो जो स्किल्स होते हैं विच आर बीन हैंडेड ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम फादर टू सन और मदर टू डॉटर। जैसे एक माँ को अच्छा खाना बनाना आता है, वो अपनी बेटी को भी लगाती है, वो बेटी को भी समझाती है, दिखाती है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। उसमें शर्माने की बात क्या है, उसमें टू फील बैड होने की क्या बात है, राइट है ना। आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि आई विल हैंड ओवर, जैसे ज्वेलरी और कपड़े हैंड ओवर करते हैं महंगे महंगे फ्रॉम मदर टू डॉटर, तो वाई नॉट स्किल्स बी ट्रांसफर्ड। और वो हमारे जीन में ही होता है, वो हम एफर्टलेसली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने लोहार है, सोनार है, या बनिया है मेरा डैडी, या टेलर है, या मिस्त्री है, हम लुक डाउन अपॉन क्यों करते, प्लम्बर है, वाई डू खाना बनाना खानसामा है, क्यों हम लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं। ये स्किल्स है जो डेली के लिए नीडेड है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। नेवर लुक डाउन अपॉन स्किल्स एंड लेबर, बी प्राउड ऑफ इट कि ये भी करना है, ये भी करूँगी। भांडी बर्तन है, हाँ कर लिया, क्यों फॉरेन में जाके हम लोग नहीं करते हैं क्या भांडी बर्तन, मैकडोनल्ड्स में, वहाँ तो मैं यूनिफॉर्म पहन के करते ना भांडी बर्तन, झूठे प्लेट्स भी उठाते हैं, साफ सफा भी करते, तभी नहीं, कोई नहीं, इंटर्न है। सो दैट्स व्हाट।